गौ सेवा उपाध्यक्ष एवं दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री महेश शुक्ला ने सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर गौ संरक्षण और भारतीय संस्कृति के संरक्षण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसान समाज और संबंधित विभागों को मिलकर गौ वंश की रक्षा और संवर्धन के लिए कार्य करना चाहिए, क्योंकि गौवंश भारतीय संस्कृति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। इस उद्देश्य से सुझाव लेने और जागरूकता बढ़ाने के लिए यह प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कल ही जिले में हुए सनातन धर्म संवाद कार्यक्रम का भी उल्लेख किया, जिसमें स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौ मांस निर्यात को लेकर सवाल उठाए थे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए महेश शुक्ला ने स्वामी को तथा कथित शंकराचार्य बताते हुए कहा कि उनके पास वास्तविक स्थिति की जानकारी का अभाव है। उन्होंने यह भी कहा कि भगवा वस्त्र धारण करने वाले सभी व्यक्तियों का सम्मान किया जाता है, लेकिन बिना तथ्यात्मक जानकारी के दिए गए बयान भ्रामक होते हैं। महेश शुक्ला ने आरोप लगाया है कि इस प्रकार के बयान विपक्ष के प्रभाव में आकर दिए जा रहे हैं और इससे सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उत्तर प्रदेश में गौवध पूरी तरह प्रतिबंधित है और राज्य में कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे में गौ मांस के निर्यात की बात करना पूरी तरह असंभव और निराधार है। आज का मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय संस्कृति के संवाहक, किसानों की समृद्धि का मूलक, गोवंश को संरक्षित संवेदना के साथ समाज, किसान, विभाग सब लोग मिलकर भारतीय संस्कृति की रक्षा करना है। गोवंश की हम परवरिश में कैसे हमारा महत्वपूर्ण योगदान हो सके, इसी को लेकर आपके सुझाव आमंत्रित किए गए हैं कि उत्तर प्रदेश में गो संरक्षण संवर्धन की दिशा में और अच्छा जो सरकार काम कर रही है उसको नीचे तक आप लोगों को सूचना दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़कर इसका लाभ उठा सकें। नहीं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसकी सूचना पाते ही मैंने उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया था कि तत्काल कार्रवाई कर सूचित किया जाए। इसके आधार पर केयर टेकर को हटा दिया गया है, जांच बैठा दी गई है, तत्काल दोषियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। मारे जा रहे हैं। देखिए, शंकराचार्य तथा कथित शंकराचार्य के बारे में चूँकि हम सब आस्था है, हमारी संस्कृति में आस्था है, जो भी भगवा कलर में होता है उसे हम लोग सम्मान देते हैं, लेकिन उन्हें भौतिक जानकारी का अभाव है। शायद किसी गौशाला का अभी तक उन्होंने निरीक्षण नहीं किया होगा। उनका यह कथन भ्रामक है और निश्चित रूप से विपक्षियों के बताए हुए गलत कुत्सित सरकार को बदनाम करने के लिए वो प्रचार कर रहे हैं। मंत्री जी, एक समस्या आती है, वो समस्या ये है कि जो लोग शहरों में गाय रखे हुए हैं, जब तक वो दूध दे रही होती है तब तक वो बांधे रहते हैं, फिर उसको अनिश्चित काल के वो छोड़ देते हैं, सड़कों पर भटकती है। देखिए, कानून भी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए, लेकिन गाय आपकी है, संस्कृति आपकी, मांग आपकी है। समाज को इसके लिए आगे आना पड़ेगा कि हम अपने गाय को ना छोड़ें। ये वही बात होगी जिस प्रकार से जो दूध ना देने वाली गाय को हम छोड़ते हैं, कल ऐसे जो माता पिता अनुपयोगी होंगे उन्हें हम जिस तरह गाय को गौशाला में संरक्षित कर रहे हैं, ऐसे हमारा आपका स्थान निश्चित रूप से वृद्धा आश्रम में होगा। इसलिए हम सबको आगे आना चाहिए, जन चेतना फैलाना चाहिए, सरकार, समाज और आप सबका योगदान। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का बयान है कि जब से योगी जी की सरकार आई है बीफ निर्यात दोगुना हुआ, सरकार में संरक्षण होना चाहिए। मैं एक बार कहूँगा कि ऐसे तथाकथित शंकराचार्य जी को भौतिक जानकारी का अभाव है। विपक्षियों के हाथ में बिके हुए लोग हैं। इन्हें किसी प्रकार की इस बात कहने की इन्हें कैसे इनकी हिम्मत होती है, बड़ी बात है। कारण क्या है कि आप जानते हैं कि भारत का अकेला उत्तर प्रदेश राज्य है जहाँ पर गो संरक्षण संवर्धन के लिए सरकार सबसे ज़्यादा संवेदनशील है। कोई उत्तर प्रदेश में 1 किलो भी बीफ अर्थात गोवंश का निर्यात आयात नहीं हो सकता है। इसका कहीं भी उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। सरकार कठोरता के साथ इसका दमन करती है। आप जानते हैं, गो अधिनियम 1955 धारा 5 के अंतर्गत हमारी सरकार ने व्यवस्था किया है, यदि गोवंश के साथ क्रूरता या इस प्रकार कोई घटना पाई जाती तो 10 साल की सजा का प्राविधान किया गया है। 1 लाख से 3 लाख का जुर्माना का है। उत्तर प्रदेश के सरजमीन पर कहीं भी गोवध हो नहीं सकता, तो मीट का तो निर्यात होना असंभव है। एक भ्रामक और विपक्ष के हाथों बिके हुए लोग हैं। वो संत के वेश में, मैं संत के रूप में आदर करता हूं, लेकिन उनके स्टेटमेंट का मैं घोर निंदा करता हूं, खंडन करता हूं।